टॉपिक बताइए क्या चल रहा था। नेक्स्ट क्लास में क्या टॉपिक चल रहा था बताइए। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत ये वाला हो गया। जी सर, हो गया ये। जी, अनुकूलित अनुक्रिया का जो सिद्धांत है उसमें कल मैंने आपको बताया कि पॉवलोव है, पॉवलोव ने बहुत सारे इन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। इसी में पॉवलोव का जो एक्सपेरिमेंट्स है उसकी हम बात करेंगे। जैसे सीखना, उद्दीपन, अनुक्रिया ये आपको कल बताया गया था। अब वो पॉवलोव का एक्सपेरिमेंट है, आप उससे जान पाएंगे कि ये कैसे अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है। तो पॉवलोव का प्रयोग लिख लीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। पॉवलोव का जो एक्सपेरिमेंट है उसकी बात कर रहे हैं। तो पॉवलोव के अनुसार सीखना एक प्रकार से उद्दीपक और प्रतिक्रिया का संबंध है। इसमें आप लिख लीजिए क्या है पॉवलोव का जो प्रयोग है। सर लास्ट आपने यही तो कराया था, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, उसके बाद का ही है ना ये? उससे आगे है इसका प्रयोग। ओके ओके। क्योंकि ये पॉवलोव के ये सिद्धांत है, इसने विभिन्न नामों से इन सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है। पॉवलोव का प्रयोग क्या है? पॉवलोव के अनुसार सीखना एक प्रकार से सीखना एक प्रकार से उद्दीपक और प्रतिक्रिया का संबंध है। उद्दीपक और प्रतिक्रिया का संबंध है। इसको सही सिद्ध करने के लिए इसको सही सिद्ध करने के लिए पॉवलोव ने कुत्ते पर एक प्रयोग किया। पॉवलोव ने कुत्ते पर एक प्रयोग किया। पॉवलोव ने एक पालतू कुत्ते की लार ग्रंथि का ऑपरेशन करके पॉवलोव ने एक पालतू कुत्ते की लार ग्रंथि का ऑपरेशन करके लार ग्रंथि का
ऑपरेशन करके उसे कांच की नली से जोड़ दिया। उसे एक कांच की नली से जोड़ दिया। कुत्ते को खाना देते समय घंटी बजाई जाती थी। कुत्ते को खाना देते समय घंटी बजाई जाती थी। खाना देखकर कुत्ते के मुंह में लार आ जाना स्वाभाविक है। खाना देखकर कुत्ते के मुंह में लार आ जाना स्वाभाविक है। अनेक बार ऐसा करने के पश्चात अनेक बार ऐसा करने के पश्चात अनेक बार ऐसा करने के पश्चात अगले प्रयोग में अगले प्रयोग में सिर्फ घंटी बजाई जाती थी। अगले प्रयोग में सिर्फ घंटी बजाई जाती है। भोजन नहीं दिया जाता। भोजन नहीं दिया जाता, परंतु कुत्ते के मुंह से लार टपकती है। परंतु कुत्ते के मुंह से लार टपकती है। क्योंकि कुत्ता समझता है कि क्योंकि कुत्ता चली जाऊंगी आज अपने घर, वैसे भी तुम्हें पता है अच्छे से आगरा जाना ही मुझे, वापस नहीं आऊंगी। इतना परेशान करते हैं।
क्योंकि कुत्ता समझता है कि उसे भोजन मिलने वाला है। उसे भोजन मिलने वाला है। घंटी के प्रति कुत्ते की इस प्रतिक्रिया को घंटी के प्रति कुत्ते की इस प्रतिक्रिया को पावलोव ने संबंध सहज क्रिया की संज्ञा दी। सहज क्रिया की संज्ञा दी। अब इसमें आपने दो एक्सपेरिमेंट्स देखे पावलोव के। पावलोव ने क्या किया कि कुत्ते की जो लार ग्रंथि है उसका ऑपरेशन करके उससे कांच की नली को जोड़ दिया। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में उसने कुत्ते को क्या किया, खाना दिखाया उसको, तो खाना देखते ही कुत्ते के मुंह में लार आती है। कुत्ते के मुंह में लार आना क्या है, स्वाभाविक क्रिया है। कुत्ते के मुंह में लार आती है खाने को देख करके, तो ये क्या है, स्वाभाविक क्रिया है। उसके बाद में उसने क्या किया है कि कुत्ते को खाना ना दे करके वो बैल बजाता है, एक घंटी बजाता है, और ऐसा घंटी बजाने के बाद में फिर उसको खाना दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी बैल के इंडिकेट करने से किसी चीज का आवाज होता है, वह आवाज होना क्या है, वो उसका जो मूल काम है। जैसे आप किसी भी स्कूल में पढ़े हो, ठीक है, तो फिर एक बेल बजती है, बेल बजने का संकेत ये होता है कि लंच हो गया और खाना खा लिया जाए। तो क्या होता है कि जैसे दूसरा एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि बेल बजती है, ठीक है, बेल बजने के बाद में घंटी बजी और उसको खाना दिया गया। उसने दूसरे एक्सपेरिमेंट में किया है कि बेल बजाई लेकिन कुत्ते को खाना नहीं दिया, फिर भी कुत्ते की लार टपकती है। ये पावलोव का एक्सपेरिमेंट है। ये कहता है कि घंटी बजने का संकेत ही उसके लिए भोजन है। जैसे ही घंटी बजी, कुत्ते ने क्या समझा कि मेरे लिए खाना आ गया, उसके मुंह में लार आना वहां भी स्वाभाविक है। इस सिद्धांत को उन्होंने संबंध सहज क्रिया नामक सिद्धांत दिया है। इस सिद्धांत का नाम उन्होंने क्या दिया है, संबंध सहज क्रिया का सिद्धांत। ये भी पावलोव का है। अगर ये कभी पूछा जाता है कि संबंध सहज क्रिया का सिद्धांत किनका है, ये पावलोव का है। ये भी अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किनका है, ये भी पावलोव का है। सर अगर नाम से आएगा तो ये आएगा, बाकी पावलोव का प्रयोग आएगा, ऐसे ये बता रहे हैं ना आप? जी मतलब ये जो प्रयोग किया था इन्होंने, इसी का नाम तो है ये? जी जी पावलोव हाँ का जी, वही बोल रही हूँ, अगर जैसे नाम से आता है उन्होंने नाम एग्जैक्टली दिया है तो संबंध सहज संबंध क्रिया का सहज सिद्धांत। क्रिया आएगी। जी जैसे मान लीजिए कि छोटे बच्चों को पके आम के फल देख करके उनके मुंह में पानी आना, अगर खास करके गोलगप्पे का नाम आता है तो मुंह में पानी आ जाता है, खास करके गर्ल्स के लिए।
क्या भाई, गोलगप्पे गर्ल्स के लिए ऐसा क्या है कि मुंह में पानी आ जाना, तो ये क्या है, स्वाभाविक है। अगर आपको ये इंडिकेट किया जाए दूसरे एक्सपेरिमेंट्स में कि कहीं भी बेल बजती है और आपको गोलगप्पे दिए जाते हैं, इसका मतलब है कि गोलगप्पे ही घंटी की जो संज्ञा है उसको इंडिकेट कर रहे हैं। ऐसा कुत्ते के साथ में किया गया। पहले एक्सपेरिमेंट में सीधा उसको ठीक है खाना दिखाया था, खाना दिखाते उसके मुंह में ला रहा थी। लेकिन दूसरे एक्सपेरिमेंट्स में क्या किया, कुत्ते को घंटी से जोड़ दिया गया, घंटी बजती तुरंत खाना, घंटी बजी तुरंत खाना। एक बार क्या किया, घंटी तो बजा दी लेकिन खाना नहीं आया, तो घंटी के बजते ही ठीक है उसके मुंह में लार आना ये स्वाभाविक था। ये है संबंध सहज क्रिया का सिद्धांत पॉवलोव का। अब ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को हम डिफाइन करते हैं, कैसे करेंगे। सर सिलेबस में कौन कौन से एक्सपेरिमेंट है सर? इसमें एक तो ये एक्सपेरिमेंट है, ज्यादा नहीं है। एक तो थार्डाइक का आएगा और पॉवलोव का है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं मनोविज्ञान में व्यवहारवाद, उद्दीपन और अनुक्रिया की, तो इसमें एक दो एक्सपेरिमेंट। मेंडल वगैरह का नहीं है सर? ये आपको फर्स्ट सेमेस्टर में मिले होंगे सारे एक्सपेरिमेंट्स, तो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े होंगे ना। हाँ वो तो सर मिले थे। इसका जैसे मान लीजिए अब हम बात करें कि घंटी, एक फिगर बनाते हैं ठीक है इसका समझने के लिए। घंटी बजती है ठीक है, घंटी और भोजन। घंटी भोजन से क्या होता है, उद्दीपन की क्रिया होती है। और उद्दीपन की क्रिया होगी तो लार टपकना स्वाभाविक है भाई। और लार टपकना क्या है, ये स्वचालक है, स्वचालन है, यहाँ स्वाभाविक है, कैसे भी लिख लीजिए। लार टपकना क्या होता है, स्वाभाविक क्रिया है। अब इसमें हम बात करें जो भोजन है, भोजन क्या है, स्वाभाविक उत्तेजक है। उत्तेजक का मतलब क्या होता है कि भोजन को देख करके ही लार टपकती है। भोजन को अगर हम लिखना चाहें तो अगर आप लिख सकते हैं, ये क्या है, स्वाभाविक उत्तेजक। और लार का टपकना क्या है, स्वाभाविक अनुक्रिया। इसको मैंने यहाँ भी लिख दिया है। लार टपकना क्या है, स्वाभाविक अनुक्रिया है। और घंटी क्या है, घंटी की जो आवाज है वो अस्वाभाविक अनुक्रिया है। क्योंकि घंटी की आवाज क्या है, उसके स्वभाव में नहीं है। लेकिन जब हमने उसको ये बताया कि भोजन घंटी से ही मिलना है, घंटी बजा करके उसको भोजन दिया जाना, घंटी बजना क्या है, अस्वाभाविक।
अस्वाभाविक उत्तेजक। इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए घंटी की आवाज सुनकर ही कुत्ते के मुंह में लार आ जाती थी। इससे यह सिद्ध हुआ कि कुत्ते ने घंटी की आवाज को लार के आने से संबंधित या अनुकूलित कर लिया। कुत्ते ने क्या कर लिया, कुत्ते ने घंटी की आवाज को ही भोजन मान लिया। यहाँ तक इसको लिखिए, फिर एक और फिगर है इसका, इसको बताते हैं आपको। लिख लिया सर। एक और तरीके से समझते हैं इसको। भोजन, भोजन को देख करके क्या होता है, लार टपकना। भोजन घंटी का बजना, भोजन प्लस घंटी का बजना, अभी लार टपकना। घंटी बजना, इसमें ये है, सबसे पहले क्या है कि भोजन को देख करके लार टपकती है, फिर हमने घंटी और भोजन को जोड़ दिया, तब भी लार टपकती है, फिर घंटी बजती है, तब भी उसकी लार टपकती है। ये आपका जो पॉवलोव का एक्सपेरिमेंट है, संबंध सहज क्रिया के सिद्धांत से है। ये था पॉवलोव का एक्सपेरिमेंट, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। ये परीक्षा में आना है, इसका ध्यान रखिए। और इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं, इसमें से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर आएगा। पॉवलोव ने अपना प्रयोग किस पे किया, ये आ सकता है। पॉवलोव के जो एक्सपेरिमेंट्स है, इनमें से एक पूछा जाना है ऑब्जेक्टिव में। संबंध अनुक्रिया का सिद्धांत क्या है, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसे कहते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत से संबंधित नियम। जैसे मान लीजिए नेक्स्ट आपने पूर्व में थार्डाइक को पढ़ा होगा। थार्डाइक ने कितने नियम दिए थे अपने, बताओ, पढ़ा है तो। अगर आपको ध्यान हो तो बताइए कि थार्डाइक के लॉ ऑफ थार्डाइक कितने लॉ थे। तो भाई सर कंफर्म नहीं है, बोल चुके हैं। भाई थार्डाइक ने 3 नियम दिए थे। जी। अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, ये नहीं पढ़े थे आपने। प्रभाव। लॉ ऑफ थार्डाइक 3 तो है ना। 5 गॉड नियम भी तो दिए थे सर, कौन कौन से। अब नेक्स्ट इसमें बात कर रहे हैं कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत से संबंधित नियम। जो अभी नियम आपने पॉवलोव का पढ़ा है, संबंध अनुक्रिया सिद्धांत है, इसके भी क्या रूप वो है, लॉ इसके क्या है, इसकी हम बात करते हैं।
अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत से संबंधित अब ये कह रहा है कि इस नियम से संबंधित जो आपका ये एक्सपेरिमेंट है, इससे संबंधित क्या नियम है, ये शिक्षा में क्या क्या काम करेगा। सबसे पहले है इसमें समय का नियम। इस एक्सपेरिमेंट्स का जो फर्स्ट रूल है वो क्या है, समय का नियम। घंटी बजना, एक्यूरेट समय। जैसे आप जब छोटे होंगे, जिस स्कूल में पढ़े होंगे, आपको पता है कि 11 नेटवर्क की वजह से हुआ था, क्लास चला गया। हम बात कर रहे थे अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत से संबंधित नियम, जिसमें पहला था, आवाज सुनाई दे रही है? जी सर। समय का नियम। समय का ये कह रहा है कि पंक्चुअल कोई समय होता है। जैसे आप विद्यालय सर्किल में रहे होंगे, आप जब छोटे होंगे, आपको पता है कि 11:40 पे खाने की बेल बजती है, लंच होता है। आपके दिमाग में 11:40 आते ही बस भोजन का ध्यान आता है। 11:40 क्या है? समय का नियम है। वो समय आपको याद दिलाता है कि 11:40 हो गए, लंच होना है, भोजन चाहिए। तो ये है समय का नियम। इसमें ये कह रहा है कि इस नियम के अनुसार सीखने में उत्तेजकों के मध्य समय का अंतराल एक महत्वपूर्ण कारक है। किसी भी चीज को सीखने के लिए हमें समय के महत्व का पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए पावलोव के प्रयोग में इसलिए पहले घंटी बजाई गई, फिर उसके बाद खाना दिया गया। तो एक पर्टिकुलर समय था, पर्टिकुलर समय पर ठीक है घंटी बजाई जाएगी, उसके बाद में उसको खाना दिया जाएगा। उससे समय भी जुड़ा हुआ था। तो इस एक्सपेरिमेंट्स का पहला रूल्स क्या है? समय का नियम। दूसरा है तीव्रता का नियम। तीव्रता का अर्थ क्या होता है कि हम किसी भी चीज को कार्य करने में कितने क्विक हैं, तीव्र हैं। जैसे मान लीजिए पावलोव ने ये प्रयोग किया था कुत्ते पर। भोजन कुत्ते की घंटी बजने से पहले ही दे दिया जाता था, कुत्ता घंटी की आवाज पर कोई ध्यान नहीं देता। तीव्रता का ये कह रहा है कि अगर कुत्ते को घंटी बजने से पहले ही भोजन दे दिया जाता, उसके लिए घंटी बजने का कोई महत्व नहीं था। जैसे मान लीजिए कि आप विद्यालय सर्किल में रहे हो, तो आपको जैसे 12 बजे आपका लंच होना है, तो आपको खाना 11 बजे खिला दिया जाए, तो इस घंटी का क्या औचित्य होगा? उस घंटी का कोई औचित्य नहीं है।
ये कह रहा है तीव्रता का नियम, जैसा पर्टिकुलर समय ठीक है उसके हिसाब से उसी समय पर ही हमें वो कार्य करवाना है, इसमें ये तीव्रता का नियम लागू होता है। नेक्स्ट है पुनरावृत्ति का नियम। इसमें तो इस नियम में क्या है कि हम किसी भी चीज की बार बार पुनरावृत्ति करते हैं तो हम उस चीज को सीख जाते हैं, वो हमारे स्वभाव में आ जाती है। बार बार घंटी बजती है भोजन दिया जाता है, बार बार घंटी बजती है भोजन दिया जाता है, एक बार घंटी नहीं बजाई गई उस समय उसके मुंह में भी लार आना स्वाभाविक है। ये क्या है कि हम जिस चीज की हम पुनरावृत्ति करते हैं एक बार उस चीज वहां से हटा दी जाती है तो पुनरावृत्ति वो हमारे दिमाग में आती है। नेक्स्ट है व्यवधान का। व्यवधान का नियम। इस नियम के अनुसार अनुबंधन की स्थापना के लिए आवश्यक है कि उस कक्षा का वातावरण जहां प्रयोग किया जा रहा है शांत एवं नियंत्रित होना चाहिए। व्यवधान का नियम का अर्थ क्या होता है कि जहां ये कार्य कर रहे हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट्स है, आप या शिक्षा से संबंधित हो, वहां किसी भी चीज का व्यवधान नहीं होना चाहिए। अगर व्यवधान होता है तो हमारा जो ध्यान होता है वो बढ़ने लगता है और कोई भी जो एक्सपेरिमेंट है वो सफल नहीं हो जाता। जैसे मान लीजिए कि पॉवलोव ने ये प्रयोग किया था बंद कमरे में जहां कोई आवाज नहीं पहुंचती थी, वहां ये प्रयोग किया था। तो ये इस नियम से संबंधित जो एक्सपेरिमेंट है उनसे संबंधित ये नियम थे। अब हम बात करेंगे कि इन जो एक्सपेरिमेंट्स है जो इसका शिक्षा में क्या उपयोग है। शिक्षा में इसके उपयोग की बात करें।